हेलो। मैं डॉक्टर प्रणब माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि चाय या कॉफ़ी का हमारी ओरल हेल्थ पे क्या फ़र्क होता है, यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ कैफ़ीन ऑन आर ओरल हेल्थ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कैफ़ीन है वो एक केमिकल होता है जो कि चाय में, कॉफ़ी में और कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। तो इस कैफ़ीन का हमारे मुंह पे और हमारे दांतों पे क्या असर होता है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे डायरेक्ट इफेक्ट जो कैफ़ीन का हमारे मुंह में होता है वो ये होता है कि कैफ़ीन हमारा सलाइवरी फ्लो जो है वो कम कर देती है। यानी हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है या थूक बनता है वो उसके फ्लो को कैफ़ीन कम करता है। तो अब अगर हमारा सलाइवा कम फ्लो हो रहा है तो उससे हमें क्या क्या नुकसान है। अगर हमारा सलाइवा कम फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले हमारा मुंह सूखेगा। तो हमारा जो मुंह बार बार सूखता है उसको हम ड्राई माउथ बोलते हैं कॉमनली, या अगर हम बात करें तो साइंटिफिकली उसको हम जीरोस्टोमिया बोलते हैं। यानी जीरोस्टोमिया मतलब मुंह में सलाइवा का कम फ्लो होना। तो जब मुंह में सलाइवा का फ्लो कम होगा तो हमारे दांतों में ज़्यादा कैविटीज़ होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सलाइवा होता है उसमें एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब सलाइवा में ऐसे केमिकल्स या पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया को जल्दी ग्रो नहीं करने देते हैं। तो अगर हमारे मुंह में नॉर्मल क्वांटिटी में सलाइवा फ्लो हो रहा है तो हमें ज़्यादा कैविटीज़ नहीं होती हैं। और अगर किसी कारणवश जैसे कि कैफीन की वजह से हमारे मुंह में सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है, तो अब जब सलाइवा कम हो गया तो उसमें जो केमिकल्स हैं वो भी कम हो गए, तो उनकी वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो जब मुंह में या दांतों में बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे तो दांतों में ज़्यादा कैविटीज़ होंगी। इसलिए जो लोग ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उनको डेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, ऐसा जनरली देखा गया है। इसके साथ साथ जो कोल्ड ड्रिंक है यानी कि एरेटेड ड्रिंक्स हैं उनमें भी जो है कैफ़ीन ज़्यादा होता है, और एरेटेड ड्रिंक्स का जो पीएच है वो ज़्यादा होता है, यानी कि वो एसिडिक होती हैं। तो ये जो एसिडिक कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनकी वजह से जो हमारा दांत है वो जल्दी गलने लगता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हमारा दांत मेजरली कैल्शियम से बना होता है। तो कैल्शियम जो है वो एसिड में डिसॉल्व होता है। तो जब हम रेगुलरली ज़्यादा एरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक बार बार हमारे दांत के सरफेस पे लग करके उसकी एक एक लेयर हटाती जाती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे दांतों की लेयर कम हो जाती हैं, जिसको कि हम डेंटल इरोजन बोलते हैं कि वो लेयर इरोड हो गई, और काफ़ी केसेस में कैविटीज़ भी हो जाती हैं। तो इसलिए चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक से हमारे दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ कैफीन में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे दांतों में स्टेनिंग करते हैं, यानी हमारे दांतों का कलर चेंज कर देते हैं। तो वो जो केमिकल्स होते हैं उनको हम क्रोमोजेंस बोलते हैं। तो क्रोमोजेंस में जो है स्टेनिंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो लोग चाय, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं उनके दांत बहुत सफ़ेद नहीं होते हैं, हल्के येलोइश कलर के या लाइट ब्राउन कलर के उनके दांत होते हैं, क्योंकि वो जो केमिकल्स हैं कैफीन में वो आपके दांतों में स्टेनिंग कर देते हैं। अब दांतों के साथ साथ बाकी हमारी ओरल हेल्थ पे क्या फ़र्क आता है कैफीन का? तो जो कैफीन है वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करती है, यानी कि हमारे दांतों में और मसूड़ों में और मुंह में जो वेसल्स हैं उनको ये सिकोड़ देती हैं, जिसको कि वेसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो जब हमारी वेसल्स सिकुड़ जाएंगी मुंह के अंदर वाली, तो उनका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो वहाँ पे मसूड़ों के ऊपर या दांतों के आसपास ज़्यादा गंदगी जमा होगी, जिसको कि हम लोग प्लाक बोलते हैं। हालांकि कैफीन में और मसूड़े की जनरल हेल्थ में ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा कई केसेस में स्टडी में देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा कैफीन लेते हैं उनके दांतों में ज़्यादा गंदगी जमती है। इसके साथ साथ ज़्यादा चाय, कॉफ़ी लेने की वजह से आपका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि आपको ठीक से नींद नहीं आती है, क्योंकि जब आप चाय, कॉफ़ी लेते हैं तो वो आपकी जनरल बॉडी को एक्टिवेट कर देती है, जिसको कि हम बोलते हैं कि वो मूड एलिवेट करती है। तो ऐसा देखा गया है कि एक कप कॉफ़ी में करीब 100 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो आपके मूड को करीब 6 घंटे तक एलिवेट करके रखता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको बार बार यूरिनेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ज़्यादा चाय, कॉफ़ी लेने से होते हैं।
अब अगर कॉफ़ी लेने से आपका स्लीप पैटर्न बार बार डिस्टर्ब हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ लोगों में ब्रक्सिज्म की हैबिट भी आ जाती है, यानी कि उनको रात को दांत उनके किटकिटाते हैं क्योंकि उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। तो उस एंजाइटी की वजह से उनको दांत किटकिटाने की और दांत घिसने की प्रॉब्लम भी आने लगती है। हालांकि अगर ये बात करी जाए कि कॉफ़ी की अच्छी बात क्या है, उससे फ़ायदा क्या है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग कॉफ़ी आपके लिवर के लिए अच्छी होती है, वो आपकी लिवर की हेल्थ को ठीक रखती है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी या एरेटेड ड्रिंक्स लेना किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं।